प्रश्न नंबर 5.1 चल रहा है। इसमें 24 क्वेश्चन तक लगाया जा चुका है। 25वां क्वेश्चन लगाना है। 25वां क्वेश्चन है कि फलन दिया गया है, इसके सार्थक की जांच करना है। तो इसमें देखिए कितने बिंदु बन रहे हैं, x ≠ 0 और x = 0। तो इसके 3 बिंदु दिख रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो x का मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा, 2 बिंदु। और एक है x = 0। तीनों पर हम चेक करेंगे इससे सार्थकता। चलिए, x का मान 0 से छोटा लेने पर चेक किया जाए। पहला कंडीशन क्या है? x < 0 के लिए कोई बिंदु हम मान लें x = k। तो इस k पर कंटिन्यूटी चेक करें। तो देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट x टेंस टू k माइनस f(x). k माइनस को क्या लिख दिया जाएगा? x टेंस टू k माइनस h f(x). ठीक, इस k माइनस h को x के साथ रख दें तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f k माइनस h। ठीक है, अब फलन देखिए कौन सा रखा जाए k माइनस के लिए। k माइनस का मतलब k के लेफ्ट साइड में। k क्या है? 0 से छोटा है, तो 0 से बड़ा और छोटा के लिए फलन क्या रखना है? ये है। तो ये f(x) बराबर है sin x माइनस cos x है। तो यह k माइनस h क्या आएगा? इसका मतलब x के स्थान पे k माइनस h यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी ये x है। तो ये क्या हो गया? sin k माइनस h माइनस cos k माइनस h। लिमिट h का मान 0 रखें, यहाँ 0 हो जाएगा तो क्या आ गया? साइन के, यहाँ 0 रख देंगे माइनस कॉस के। ये हो गया लेफ्ट लिमिट। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालें। क्या होगा? लिमिट x टेंस टू k प्लस f(x). k प्लस को क्या लिखा जाएगा? x टेंस टू k प्लस h f(x). यहाँ पे h का मान 0 हो जाएगा, h टेंस टू 0, और x के स्थान पे क्या आ जाएगा? k प्लस h। तो f k प्लस h। ठीक, k प्लस h देखिए फलन कौन सा रखें? k प्लस का मतलब हो गया k के राइट साइड में, और k क्या है? 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो k का प्लस मान लेने पर 0 से छोटा ही रहेगा। तो फलन कौन सा लेना है? यही sin x माइनस cos x। तो f(x) बराबर क्या है? sin x माइनस cos x है। तो f k प्लस h क्या आएगा? इस x के स्थान पे क्या रख देंगे? k प्लस h। यहाँ रखें यहाँ पे। तो ये हो गया साइन k प्लस h माइनस कॉस k प्लस h। ठीक, चलिए लिमिट रख दी जाए, h का मान 0 यहाँ रख दें, यहाँ भी। तो ये आ जाएगा साइन k माइनस कॉस k। ये देखिए राइट लिमिट आ गई। अब पॉइंट k पर लिमिट निकालें। लिमिट x टेंस टू k f(x). k पर सीधे सीधे फलन रखा जाए। k माइनस प्लस तो है नहीं, f(x) क्या है? अब k के लिए k आपका 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा के लिए फलन यही होना चाहिए। तो ये आ गया sin x माइनस cos x। तो x टेंस टू k है, तो यहाँ x के स्थान पे k रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा? sin k माइनस cos k। अब देखिए तीनों मान बराबर आ गया, तो हम रख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेंस टू k माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k f(x). जब ये तीनों मान बराबर आ गए तो हम लिख सकते हैं फलन जो है x < 0 पर क्या है? सार्थक है। मतलब 0 से छोटा कोई भी वास्तविक मान लिया जाए तो उस पर फलन क्या रहेगा? सार्थक रहेगा। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं x < 0। x का मान अगर 0 से बड़ा लिया जाएगा तो फलन कौन सा होगा? यही होगा, क्योंकि इसमें देखिए x का मान 0 से छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों के लिए फलन यही है। तो <0 के लिए भी आप यही फलन रखेंगे तो उस पर भी शांत हो जाएगा। इसको आप लोग स्वयं लगाइएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसी प्रकार फलन जो है x < 0 पर भी क्या है? सार्थक है। ठीक है, अब बच रहा है 0 पर इसकी कंटिन्यूटी हम चेक कर लें, फिर कह दें कि फलन कैसा है। x बराबर 0 पर देखिए, x बराबर 0 पर इसकी लिमिट निकालना पड़ेगा लेफ्ट और राइट।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस को हम क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच एफ एक्स। अब ये हो गया s टेंस टू 0 और 0 माइनस एच यहाँ x के स्थान पे हो गया एफ 0 माइनस एच। ठीक, फलन देखिए कौन सा रखा जाए, 0 माइनस को तो 0 से छोटा है और बड़ा के लिए फलन ये रखना है। इसका मतलब f 0 माइनस एच कहाँ रखेंगे, इस फलन में जहाँ x है वहाँ पे 0 माइनस एच रख देंगे। तो यहाँ रखा जाएगा तो क्या होगा, साइन 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच। ठीक, अब देखिए अगर एच का मान 0 रखा जाए, ये 0 ये 0, तो ये हो गया साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 मान 0, कॉस 0 मान 1, तो ये आ गया माइनस 1। ठीक, राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक, 0 प्लस को हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच, इसका मतलब x टेंस टू 0 प्लस एच एफ एक्स। ये हो गया s टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। ठीक, अब 0 प्लस एच है, 0 प्लस का मतलब 0 से ज़्यादा, 0 से कम और ज़्यादा के लिए फलन कौन सा रखना है, साइन एक्स माइनस कास एक्स ही रखना है। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 और जो 0 प्लस एच है एफ 0 प्लस एच, यहाँ पर रखेंगे एक्स के स्थान पे क्या, 0 प्लस एच। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच। लिमिट रख दिया जाए एच का मान 0, यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 हो गया, यहाँ 0 रखेंगे कॉस 0, साइन 0 मान 0 कॉस 0 मान 1, तो ये भी क्या आ गया, माइनस 1। ठीक, अब 0 पर लिमिट निकाल ले, तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। तो 0 के लिए देखिए फलन क्या दिया गया है, x बराबर 0 पर फलन क्या है, माइनस 1, तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, माइनस 1। सीधे सीधे क्या आ गया, माइनस 1। देखिए इसमें भी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और पॉइंट की लिमिट तीनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, इसलिए फलन क्या है, x बराबर 0 पर सान्तत्य है। जब फलन x बराबर 0 पर भी सान्तत्य है, अभी इसके पहले 0 से कम के लिए भी शांत है, 0 से ज़्यादा के लिए भी शांत है, मतलब इसके सभी बिंदु पर क्या है, शांत है। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन कैसा है, ये शांत या संतत फलन है, लिख सकते हैं। मतलब ये फलन जो है किसी भी बिंदु पर क्या हो जाएगा, शांत ही रहेगा। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन है 26 से लेके 29 तक, 4 क्वेश्चन में कि k का मान ज्ञात करना है जिसके फलन किसी दिए गए बिंदु पर क्या है, संतत है। मतलब जो फलन है उसका कोई बिंदु दिया गया उस पर वो क्या है, शांत है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ फलन में k ज्ञात करना है और जो x बराबर पाई बाई 2 पर दिया है, इसका मतलब इस पर ये क्या है, शांत है। तो इस पर इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की लिमिट तीनों बराबर कर दें या पाई k का मान प्राप्त कर लेंगे। चलिए देखते हैं, सरल क्वेश्चन है। तो x बराबर पाई बाई 2 पर देखें, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स। ठीक, तो ये हम लिख देंगे क्या, x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एच एफ एक्स। तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स के स्थान पे क्या, पाई बाई 2 माइनस एच। अब ये फलन में रखा जाए, कौन सा फलन लिया जाएगा, ध्यान से देखिए। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन था ऐसे ही, पाई बाई 2 माइनस मतलब पाई बाई 2 से छोटा, तो पाई बाई 2 पर आपका फलन 3 है, पाई बाई 2 नहीं है, नहीं होने का मतलब पाई बाई 2 से छोटा और बड़ा दोनों बात इस फलन में निहित है। तो पाई बाई 2 माइनस एच के लिए हम ये फलन लेंगे, तो जहाँ पे आपका x है वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एच रख दिया जाएगा। चलिए इसमें रखें, तो ये हो गया k cos पाई बाई 2 माइनस एच
अपान इसको रखेंगे पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक, क्लियर। इसको देखिए हल किया जाए तो ये क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 के कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस साइन थीटा। तो ये हो गया साइन एच अपान 2 का गुणा करिए, पाई माइनस इसका गुणा होगा, 2 2 कट जाएगा तो आएगा पाई और माइनस माइनस प्लस 2 एच। ठीक, देखिए इधर पाई और पाई कैंसिल, आया क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 के साइन एच अपान 2h। ठीक है, ये 2h। यहाँ पे देखिए अचर पद है, k/2 अचर पद, इसको बाहर कर लेंगे तो हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच। इसका देखिए फार्मूला बन रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच। इसका मान क्या होता है, 1। इसको 11th में पढ़े थे फार्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपान एक्स बराबर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k/2 इंटू 1, इसका मान आ गया k/2। ये आपका लेफ्ट लिमिट हो गया है। ठीक, चलिए राइट लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू π/2 प्लस f(x). तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू π/2 प्लस f(x). एक्स के स्थान क्या रख दिया जाए, π/2 प्लस h। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 f π/2 प्लस h। तो ये फलन देखिए कौन सा रखा जाएगा, अब π/2 प्लस मतलब उससे ज़्यादा, तो कम और ज़्यादा के लिए फलन यही लेना है, केवल π/2 पर आपका ये लेना है दूसरा वाला। तो यही वाला फलन लिया जाए तो π/2 प्लस h का मान यहाँ पे x के स्थान पर रख दें। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 के कॉस π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h। ठीक, चलिए इसको हल करें तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस के साइन एच हो गया ये अपान पाई माइनस 2 का गुणा करने से माइनस पाई हो गया, एक माइनस 2h, माइनस पाई माइनस 2h। ये देखिए पाई पाई कैंसिल, तो बचा क्या, माइनस के साइन एच बटे माइनस 2h। तो ये लिख लें इसको, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस के साइन एच अपान माइनस 2h। तो माइनस माइनस कैंसिल, k/2 बाहर हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच। देखिए फिर फार्मूला बन गया, साइन एच अपान एच लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसका मान 1 आएगा। तो k/2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया, k/2। ये राइट लिमिट हो गई। अब π/2 पर लिमिट देखिए क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू π/2 f(x). देखिए π/2 पर फलन क्या है, यदि x का मान π/2 है तो फलन क्या है, 3 है। सीधे सीधा f(x) का मान क्या आ गया, 3। तो इसका मान क्या आ गया, 3। चलिए राइट लिमिट और एक पॉइंट पे लिमिट। अब देखिए फलन हमारा क्या दिया है, शांत दिया है, किस पर, x बराबर π/2 पर। हम रखेंगे चूंकि फलन x बराबर π/2 पर क्या है, संतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू π/2 f(x). तीनों मान क्या होने चाहिए, बराबर। तो लेफ्ट लिमिट क्या है, देखिए कहाँ गया, k/2। राइट लिमिट k/2, इसका मतलब k/2 इक्वल टू पॉइंट पे लिमिट क्या है, 3। तो इसको भी लिख सकते हैं k/2 इक्वल टू 3। तो k का मान क्या आ गया, 3 दूने 6। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस पे जो फलन दिया गया है वो संतत दिया गया है, किस पे, x बराबर π/2 पर। तो जब फलन पॉइंट पे संतत दे दिया है तो उसकी लेफ्ट लिमिट निकालिए, राइट लिमिट निकालिए
उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकालिए। तीनों बराबर कर दीजिए, तीनों बराबर करके आप तुलना करके हल कर देंगे, के का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये फलन दिया गया है, ये कह रहा है कि x बराबर 2 पर संतत है। जब ये फलन x बराबर 2 पर संतत है तो k का मान याद करना है। तो संतत है तो जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाए थे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तीनों बराबर कर दे, k का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसके x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। 2 माइनस को क्या लिखा जाएगा, 2 माइनस एच एफ एक्स। ये 2 माइनस एच यहाँ एक्स के स्थान पे हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच के लिए फलन कौन सा रखा जाएगा, देखिए 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा के लिए देखिए एक्स लेस आर इक्वल टू 2, मतलब एक्स का मान 2 से छोटा है तो फलन ये रखना है। इसका मतलब एफ 2 माइनस एच का मान, आप 2 माइनस एच का मान यहाँ पे एक्स के साथ रख के बना लेंगे। एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर है तो एफ 2 माइनस एच बराबर क्या होगा, यहाँ एक्स के स्थान पे 2 माइनस एच रख दिया जाएगा। तो ये हो गया के इंटू 2 माइनस एच का स्क्वायर, मतलब एक्स के स्थान पे 2 माइनस एच। लिमिट रख दी एच का मान 0, ये 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का वर्ग हो गया मतलब 4k। इसकी लेफ्ट लिमिट क्या गई, 4k। चलिए राइट लिमिट निकालें। राइट लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो लिमिट 2 प्लस को क्या लिखा जाएगा, 2 प्लस एच एफ एक्स। यहाँ से हो गया x टेंस टू 0, एफ एक्स के स्थान पर 2 प्लस एच हो गया। तो अब इसको फलन देखिए रखें हम, ये आपका एच 2 प्लस एच मतलब 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा के लिए फलन क्या, देखिए एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए फलन क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीधा सीधा 3, तो इसका मान आ गया 3। ठीक, पॉइंट भी देखिए क्या आ रहा है, लिमिट यहाँ पे लिख लें, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स, मतलब 2 पर आपका फलन ज्ञात करना है सीमा। तो 2 पर क्या फलन लिया जाएगा, x बराबर 2 के लिए फलन क्या है, के एक्स स्क्वायर, सीधे सीधे के एक्स स्क्वायर। एक्स का मान 2 रखिए, देखिए यहाँ पे x का मान 2 रखा जाए तो ये हो गया k इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ गया 4k। तो राइट लिमिट, ये लेफ्ट लिमिट और ये 2 पर लिमिट तो हम रखेंगे। चूँकि फलन जो है x बराबर 2 पर क्या है, सातत्य है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स। इसलिए आपका ये जब बराबर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं लिमिट x, लिमिट लेफ्ट लिमिट क्या है 4k, राइट लिमिट क्या है 3, इस पॉइंट पे लिमिट क्या है 4k। इसका मतलब 4k इक्वल टू 3 है, तो k का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 3/4। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। अब इस पे देखिए 2 क्वेश्चन हैं, 28 और 29, दोनों में सेम यही बात है कि x बराबर पाई पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए 28 में, और 29 में है x बराबर 5 पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप 28 नंबर और 29 नंबर दोनों कंटिन्यूस रख करके, सातत्य है तो उसको रख कर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट रख के बराबर रख के इस तरह से आप k का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, ये आप स्वयं करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले दिन।